भारत के उत्तराखंड राज्य में 5 केदार स्थापित हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं आज 5 केदारों में से एक केदार यानी दूसरा केदार मध्य महेश्वर की यात्रा पर। ये यात्रा यदि हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं तो हमें ऋषिकेश आना होगा और दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी है लगभग 250 किलोमीटर। और अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून। यह स्थान रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, 1311 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सर्दियों के दौरान केदारनाथ और मध्य महेश्वर से जब डोलियां उठती हैं तो वो यहीं पर आती हैं और यहीं उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं और 6 महीने तक यहीं पर उनकी पूजा होती है। इसीलिए जो केदारनाथ और मध्य महेश्वर नहीं जा सकता तो वो ऊखीमठ में आकर ही दोनों केदारनाथ और मध्य महेश्वर दोनों के दर्शनों का लाभ उठा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वंसुर की बेटी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की शादी यहाँ हुई थी। उषा के नाम पर इस स्थान का नाम उषा मठ रखा गया, जो बाद में ऊखीमठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर में मानधाता की एक पत्थर की मूर्ति है। कहा जाता है कि इस सम्राट ने अपने अंतिम वर्षों के दौरान अपने साम्राज्य सहित सब कुछ छोड़ दिया और ऊखीमठ में 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और अंत में भगवान शिव ओंकार के रूप में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी दिन से इस स्थान को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। ऋषिकेश से 78 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंचते हैं देवप्रयाग, इसके बाद श्रीनगर और फिर रुद्रप्रयाग। यहाँ पर 2 नदियों का संगम हो रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी। दोनों की धाराएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं अलग अलग रंग में। अब यहाँ से ऊखीमठ रह जाता है मात्र 41 किलोमीटर। फिर ऊखीमठ से रांची के लिए सीधी बस मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप मनसुना या उनियाना की बस ले सकते हैं या फिर टैक्सी जीप भी कर सकते हैं। पहले मध्य महेश्वर की पैदल यात्रा मनसुना गांव से ही शुरू होती थी, क्योंकि उससे आगे पक्का रास्ता नहीं था और जो ये मनसुना गांव है वो रांची से 15 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो पहले हमें चलना पड़ता था लगभग 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर कम चलना पड़ता है। तो ये यात्रा हो गई है, पैदल यात्रा हो गई है मध्य महेश्वर तक की 18 किलोमीटर। जाता है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए थे तो क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपने ही लोगों का वध किया था, हत्या की थी, तो गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास गए, लेकिन शिव जी उनसे बहुत नाराज़ थे।
इसलिए बैल का अवतार लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़ने लगे, पर केवल पीछे वाला भाग ही भीम के हाथ आया। बाकी के 4 अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर निकले। इन 5 स्थानों पर पांडवों ने शिवलिंग स्थापित करके मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर में भगवान शिव का नाभि वाला भाग प्रकट हुआ था और पीछे वाला भाग जो भीम ने पकड़ लिया था, वहाँ केदारनाथ मंदिर है। भुजाओं वाले भाग में तुंगनाथ, मुख वाले भाग में रुद्रनाथ और जटाओं वाले भाग में कल्पेश्वर मंदिर है। अब हम पहुंच गए हैं गोंडार गांव। यहाँ तक का रास्ता तो आसान था, किंतु इसके आगे का रास्ता बहुत कठिन है, आगे चढ़ाई भी है। इसके बाद आएगा बनतौली गांव, लास्ट में कूनचट्टी। गोंडार वो अंतिम गांव है जहाँ पर आपको रुकने के लिए जगह मिल जाएगी, फिर उसके आगे आपको रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी कूनचट्टी तक भी। यहाँ पर ये होम स्टे वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसमें गांव वालों ने अपने ही घरों को अतिथि गृह बना दिया है, जिसमें वो यात्रियों को रहने की सुविधा भी देते हैं और खाने पीने की भी। इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो ये कि पहाड़ों में भारी निर्माण कार्य न होने से पहाड़ जो हैं वो भारी नुकसान से बच जाते हैं, और दूसरा यात्रियों से जो आमदनी होती है तो उससे गांव वालों का जीवन यापन होता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पर 1500 रुपये चार्ज करके आपको एक मिल जाता है रहने के लिए। लेकिन अगर आप जल्दी आ जाते हो तो यहाँ पे एक संस्था या कमेटी की भी व्यवस्था है, जहाँ पे यात्रियों को रोका जाता है। वहाँ पर आपको सस्ता पड़ जाता है। वहाँ पर एक दिन का चार्ज है 800 रुपये। अब हम पहुंच चुके हैं समुद्र तल से 3497 मीटर यानी 11,473 फीट की ऊंचाई पर मध्य महेश्वर मंदिर। आनंद लीजिए सुंदर आरती का। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके
पहुंचा जा सकता है बूढ़ा मध्य महेश्वर। जो मध्य महेश्वर आता है वह बूढ़ा मध्य महेश्वर ज़रूर जाता है, क्योंकि यहाँ से चौखंबा चोटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इसलिए जब भी आप 18 किलोमीटर का लंबा और कठिन ट्रैक करके मध्य महेश्वर पहुँचें तो 2 किलोमीटर और चलकर बूढ़ा महेश्वर ज़रूर जाएं। यहाँ से चौखंबा की चोटियाँ तो सुंदर दिखाई ही देती है, इसके साथ साथ नीलकंठ, केदारनाथ, पंचुली और त्रिशूल की चोटियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर फ़ोन के नेटवर्क भी बहुत अच्छे आते हैं, जबकि मध्य महेश्वर में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आते। जय बूढ़ा मध्य महेश्वर। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मध्य महेश्वर, जय उत्तराखंड, जय भारत।